हरिओम, नमो नमः। सभी का स्वागत है इस कक्षा में, जिसका नाम है देववाणी विलासः। मध्यम श्रेणी कक्षा है और संस्कृत भाषा शिक्षण। प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्, कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं, पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। हाँ तो आज हम लोग इस सीरीज का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि अगले सप्ताह के बाद, जैसे ये सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, उसके बाद सारी विभक्तियों का एक बार मैं परिचय करवाऊंगी। उसके बाद हम लोग एक परीक्षा रखेंगे, ठीक है। तो वो 2 सप्ताह बाद, इस 8 से दूसरे सप्ताह, यानी कि आज 12 है तो 26 जून को, ठीक है, 26 जून को एक परीक्षा रखेंगे और उसमें आज तक के जितना सिलेबस हुआ है उतना सिलेबस का पूरी लिखित रूप और फिर मल्टीपल चॉइस दोनों तरह की परीक्षा होगी, डिस्क्रिप्टिव एंड मल्टीपल चॉइस बोथ। तो इसमें ये होगा कि इस पाठ्य पुस्तक में एक शब्द देते हैं, फिर उसका जैसे एक एक इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं हर विभक्ति के चलते चलते। कहीं आकारांत स्त्रीलिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, कहीं ईकारांत स्त्रीलिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, कहीं उकारांत पुल्लिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, और कहीं आत्मनेपदी इंट्रोड्यूस कर दी, कहीं अव्यय इंट्रोड्यूस कर दिए। तो वो पंचमी विभक्ति में जैसे मान लीजिए ईकारांत स्त्रीलिंग का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो हम केवल ईकारांत स्त्रीलिंग के रूप के पंचमी विभक्ति ही जान पाते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी दूसरी विभक्तियां नहीं होती हैं, ठीक है। तो वापी वाप्यो वाप्यः, नदी नद्यो नद्यः हमको नहीं मिलेंगे, पर हमको वाप्याः, फिर वापीभ्याम वापीभ्यः ये मिलेगा। तो ये एक परेशानी है इस पुस्तक में, लेकिन कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं पूरा सिलेबस आपको एक बार यहाँ तक का जो भी कवर हुआ है उतना मैं भेज दूंगी। आप उसमें पूरा 2 पुस्तक के आधार पर, जैसे हमें आवश्यक है 2 पुस्तकों की, एक है शब्द रूप संग्रह, एक है धातु रूप परिचय व्योमा वालों के। अगर व्योमा वालों के नहीं है तो शब्द मंजरी, धातु मंजरी, ठीक है। एक धातु पाठ हो तो अच्छा है आपके पास, जिसमें धातुओं के पदी वो सब दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के आपकी परीक्षा के लिए बस इतना ही एक उपयोगी वस्तु है। तो जो भी छूट गया, जैसे उकारांत का चतुर्थी विभक्ति से स्टार्ट हुआ है 10, तो बाकी विभक्तियां पढ़ना हमारा दायित्व है, ठीक है। तो आज के लेसन के साथ साथ अगले सप्ताह पढ़ाए जाने वाले विभक्तियों का पूरा एक पुनरावलोकन, सिंहावलोकन के बाद आपकी परीक्षा होगी। तो इतना पहले इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको पढ़ने का पूरा समय मिले। फिर से एक बार वीडियो देखना चाहते देख सकते हैं। मटेरियल्स आपके पास बुक्स के रूप में है, जिनके पास नहीं है आप बता दें, मैं पर्सनली भेज दूंगी आपको, और आप अपने तक ही रखिएगा इस मटेरियल को इस प्रकार। या फिर आप अपने वो पूरा जितना सिलेबस में दिया जाएगा, और जिसके वाक्य ज्यादा मुख्य नहीं है, मैं इसलिए मटेरियल ज्यादा प्रेफर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें वाक्य कुछ भी नहीं, सप्तमी विभक्ति केवल रिवीजन के लिए है, इसमें लेसन ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिया है पूरे
तीनों वचनों में बदलने का। ठीक है, तो वैसे ही आप पुनः एक बार सारे लेसन के सब बदल बदल कर आप एक बार देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैं इन लेसन के सेंटेंसेस को परीक्षा में नहीं दूंगी, मैं खुद के सेंटेंसेस बना के दूंगी जिसमें सिलेबस कवर होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इस परीक्षा की तैयारी कीजिएगा और परीक्षा लिखने के लिए कोई भी डर की आवश्यकता नहीं है। 26 को सभी लोग उपस्थित होंगे और अच्छे से परीक्षा लिखेंगे। गूगल फॉर्म्स में परीक्षा का ये मिलेगा आपको, इसके मल्टीपल चॉइस और उसके बीच बीच में डिस्क्रिप्टिव भी आपको मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट एक पेपर पर लिख कर उसका फोटो काट कर आप ड्राइव में मुझे देंगे, तो मैं वहां से लेकर आपका करेक्शन सब करूंगी। ठीक है, ऐसा एक व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं अमृता भगिनी को बुलाऊंगी कि आप पूरा एक बार शब्दों को और उनके अर्थों को आप एक बार पढ़िए। देखते। नमस्कार भगिनी। नमस्कार। सभी को नमस्कार। भेकः पुरलिंग मेंढक, नीढ़म नपुंसकलिंग, घोंसला पक्षी का घर, दिवा अकारांत दिन का समय। सही है क्या भगिनी? अकारांत है या अव्यय है? सॉरी सॉरी, अव्यय है। अच्छा अव्यय। अच्छा, दिवा अव्यय है। दिवा अव्यय दिन का समय। वर्षा स्त्रीलिंग बहुवचन वर्षा ऋतु। वापी स्त्रीलिंग कुआ। नक्तम, नक्तम भी अव्यय है। बिल्कुल, रात को, नक्तम मतलब रात को। उपविशति परस्मैपदी बैठता है। डयते आत्मनेपदी उड़ता है या उड़ती है। वसति परस्मैपदी रहता है रहती है। रटंती परस्मैपदी कूजते हैं कूजती है। पल्लवते आत्मनेपदी कूदता है कूदती है। पल्लवते सही पढ़ा है भगिनी? प्लवते, प्लवते क्षमस्व। प्लवते आत्मनेपदी कूदता है कूदती है। हाँ, मैंने पूजना सही लिखा है ना? रटन पूजना वर्ब है ना हिंदी में? पूजना, हाँ। कूंज, कूंजना मतलब पक्षियों के कलरव की आवाज। हाँ 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 हाँ। तो पक्षी क्या करता है? पक्षी कूजता है ना? साउंड को क्या बोलते हैं? वो साउंड करता है बोलने के लिए। कलरव करते हैं ये बोलते हैं। कूजते भी है, सुना है, पर एकदम कंफर्म नहीं कह सकती भगिनी शवा की। कूजते भी हैं, कूजते हैं। हाँ। कोयल, कोयल का मैंने सुना था तो इसलिए लिख दिया। कुछ गलत है तो आप बता सकते हैं। ये कूजना ही कलरव करना है, हिंदी में पर्यायवाची ही तो है ये। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। हाँ, वही पूछना है कि बस इतना ही था। तो हाँ, भगिनी ये प्लवते का मतलब मैं तो सोच रहा था बहता है। नहीं नहीं, प्लवर कूदना ही है। अच्छा, ओके। हाँ, प्लवते यानी कूदना। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद भगिनी। हो गया या आगे पढ़ना है? हाँ, बस इतना ही, प्लवते तक ही है। अच्छा, अभी आज की कक्षा थोड़ी थ्योरी होने वाली है क्योंकि यहाँ कुछ एक्सप्लेन करने के विषय है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपको इन विषयों के जैसे आप स्वयं भी आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे वो बदल बदल कर रंग, उसके रूप बदल बदल कर करना, ये सब आपको भी आ जाएगा स्वयं, उसके बाकी रूप करना। ठीक है, इसलिए मैं थोड़े राज्य का कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगी। देखिए, इसका प्लव का अर्थ दिया है, फ्लू, फ्लू धातु है ये। फ्लू धातु का टू फ्लोट, स्विम और टू क्रॉस इन द बोट ऐसा दिया है। टू लीप, टू जंप, टू स्प्रिंग भी है इसमें। ठीक है, तो फ्लोट कहीं नहीं है, फ्लोट है। हाँ, प्रवाहित होना। हाँ, फ्लू प्लव स्विम है, फ्लोट स्विम। और ग्रावाण प्लवन, अच्छा अच्छा, हाँ, बहना मतलब नदी का बहना सोची थी, नहीं, नदी में कोई चीज बहती है तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ, आप सही हैं, लेकिन वो इसका ये है, इसका एक छाया है ये। तो यहाँ पर इस लेसन में जैसा आया है वैसा दिया गया है। ठीक है, जैसे भेकः प्लवते है तो उसका फ्लोटिंग तो नहीं कर सकते ना। भूमौ प्लवते है, नदी में होता तो फिर वो कर सकते थे हम। ठीक है, तो इसलिए उसका अर्थ ये लिया।
अस्तु। तो आज का लेसन में इन लोगों ने क्या किया, ये पुस्तक के प्रकाशक सॉरी ये लेखक, उन्होंने इसमें बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किया है। एक तो अव्यय इंट्रोड्यूस किया है और एक आत्मनेपदी का इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि समय बचता है तो प्रैक्टिस करेंगे, वरना आप इस लेसन के जो सेंटेंसेस है स्वयं प्रैक्टिस कीजिए और ये थ्योरी सुनिएगा, ठीक है। मैं यथाशक्ति बहुत संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगी, ठीक है, पर उसके बारे में जितना विवरण आवश्यक है तो वो तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अव्यय के बारे में जानते हैं, ठीक है। अव्यय क्या होता है? अव्यय वो पार्टिकल होता है भाषा में जिसके कोई रूप नहीं बनते हैं। जिस प्रकार रामा का रामः रामौ रामः रामम 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 रामौ रामान रामेभ्यः रामेषु इत्यादि रूप बने हैं, और कोई और शब्द ले लीजिए, फलम फले फलानि ले लीजिए, इस प्रकार के कोई रूप नहीं बनते। हाँ, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति कुछ भी नहीं बनता। तो अव्यय का एक डेफिनेशन है जिसका लिंग वचन विभक्ति ना हो, ठीक है। यानी वो कभी भी कहीं भी रखो रूप नहीं बदलता, वो जैसे रखा है वैसे ही रह जाता है, कहीं भी उसके अन्य रूप नहीं दिखते हैं, जैसे इवा, इति, चा, हा, वही, इस प्रकार, ठीक है। तो इवा, इवति, इवतः, इवंती या फिर इवह, इवौ, इवाह, इस प्रकार के आपको रूप कहीं नहीं दिखेंगे। इसी प्रकार दिवा, इसका भी आपको एक भी रूप आपको नहीं दिखेगा, दिवा दिवा ही दिखेगा, ठीक है। ये और अव्यय का डेफिनेशन देखेंगे, लिंग वचन विभक्ति रहित, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका फिर पुरुष प्रत्यय हो सकते हैं क्या? लिंग वचन विभक्ति ही तो नहीं होना चाहिए ना उसका, पुरुष प्रत्यय तो हो सकता है। तो तीतः अंति वाले फॉर्म्स लगते होंगे, दिवाती, दिवातः, इवाती, इवातः। तो इसका अर्थ है कि विभक्ति शब्द का जो प्रयोग है वो दोनों अर्थों में है। विभक्ति शब्दों के भी प्रत्ययों को बोलते हैं जुड़ने वाले, जैसे प्रातिपदिक को जुड़ने वाले प्रत्यय भी विभक्ति होते हैं, और पुरुष प्रत्यय को भी विभक्ति कहा जाता है, ठीक है। मैंने प्रारंभ में बोला था, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ये बात बताई थी, यदि आपने ध्यान दिया होगा, कि विभक्ति दोनों को बोलते हैं, पुरुष प्रत्यय को भी बोलते हैं और शब्दों को लगने वालों को भी बोलते हैं, ठीक है। धातुओं को लगने वाले प्रत्यय भी विभक्ति होते हैं टेक्निकली। तो इसलिए लिंग वचन विभक्ति जिसके नहीं है उसको अव्यय बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग कुछ अव्यय देखते हैं जो हमको नीचैहि उच्चैहि इस प्रकार के अव्यय देखते हैं। तो उसमें तो हमको विभक्तियां दिख रही है, नीचैहि तो राम ही जैसा है, अंतरा अंतरेण, अंतरेण तो रामेण जैसा है, ठीक है। सीधा सीधा वो विभक्ति का ही रूप दिखा रहा है, तो वो फिर विभक्ति है ऐसा हमको भ्रमित हो जाएंगे हम, ऐसा हमको भ्रम हो जाएगा। तो उसका क्या हम करें? तो अव्यय को कैसे पहचाने, हम कैसे डिसाइड करें कि ये अव्यय है? तो कुछ इवा च इस प्रकार के तो आपको आराम से डिसाइड हो जाएंगे, आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। पर जहां पर विभक्ति जैसा कुछ लगा हुआ है तो उनका तो आपको बस भगवान ही शरण है, और कोश प्रयोग और व्यवहार से ही आप जान सकेंगे, ठीक है। तो हर जगह ऐसे ही दिख रहे हैं विभक्ति युक्त, तो एक बार कोश में आप चेक कर लीजिए कि ये विभक्ति है या इसके फॉर्म्स है। जैसे आपने अंतरेणा मारा तो विभक्ति में कोश में खोज करने के लिए आपने अंतरेणा को टाइप किया, तो टंकन करते ही आपको अंतरेणा दिख गया कोश में, तो वो अव्यय ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको विभक्ति युक्त वर्ड कोश में यथातथ आपको दिख जाता है तो अव्यय ही है, और वो वहां पर कोश में व्य करके लिखा रहता है, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अव्यय है। दूसरा विधान ये है कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं और इसका कोई रूप तो नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए वो अव्यय है, ठीक है। कोश से और प्रयोगों से आपको पता चल जाएगा। अव्यय अलग अलग अर्थों के होते हैं, जैसे हिंदी में भी होते हैं, यहाँ वहाँ आगे पीछे, ठीक है। पीछे के भी कुछ रूप दिखाई देने लगते हैं कभी कभी, जैसे पिछला और पीछा करना, इस प्रकार कुछ दिखते हैं। और हो सकता है कि वो अव्यय ना हो,
और पर, जैसे पर है, विभक्ति प्रत्यय सारे आप देख लीजिए, ओ है, पर है, में है, के लिए है, तो ये सब भी अव्यय ही है। लिए, जैसे आप लिए लेंगे तो उसका लिया, लिए माने के लिए वाला, जैसे लिया उसने ले लिया वाला लिए नहीं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को आप देखेंगे तो उसका कहीं भी कोई रूप आपको दिखेगा नहीं। हिंदी से आप कंपेयर कर सकते हैं अव्ययों के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। पर जो है उसका कोई वो पर वाला मतलब पक्षी वाला पर नहीं, ठीक है। ये पर में मेज पर रखा है, ठीक है, वो पर, तो वो उसके कोई भी रूप आपको अन्य दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, वैसे वाले अव्यय होते। तो अब आप प्रश्न करेंगे, ठीक है, अगर अव्यय होना ही था तो उसको विभक्ति प्रत्यय क्यों लगा है। तो इसका एक बड़ा सुंदर सा समाधान एक पुस्तक में मिला, उमा शंकर शर्मा ऋषि द्वारा रचित निरुक्तम पुस्तक के भूमिका में उन्होंने लिखा कि ये जो अव्यय होते हैं, अव्यय के रूप में आपको दिख रहे हैं, वो एक्चुअली अव्यय नहीं है। विभक्ति प्रत्यय सहित जो भी अव्यय है, इसका एक कारण है प्रायः, ठीक है, प्रायः ऐसा हुआ हो कि एक व्यक्ति था जो निघंटुकार, वो कौन है हमें नहीं पता, कई युगों पहले, कई सदियों पहले, इतने सारे साल की हमको पता भी नहीं है कब बना है निघंटु। तो किसी ने किसी पंडित महाशय को, ये पंडित यानी विद्वान, किसी विद्वान व्यक्ति को एक ये इच्छा हुई कि वेद के सारे शब्दों का एक कोश बनाए, ठीक है, उनको सारा एकत्रित करें। पर वेद होते हैं, वेद को हम छू नहीं सकते, वेद में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जैसे वेद में एक शब्द प्रयोग हुआ है तो उन्होंने क्या किया, उस शब्द को उसी रूप में उसको रखे रहने दिया। उन्होंने उसके, जैसे हम कोई काव्य लेते हैं तो उसका अर्थ करते हैं तो उसका प्रातिपदिक आदि डिस्कस करते हैं, है ना। कोई भी कार्य ले लिया, ठीक है, अस्त्युत्तरस्याम विषुदेवतात्मा, तो अस्त्युत्तरस्याम है उसमें, तो अस्ति उत्तरस्याम, तो उत्तरस्याम को ले लिया, तो उत्तरस्याम है उत्तरा, उसका मूल, ठीक है, अस्ति का मूल है अस्त, या फिर अस्ति एक अव्यय भी है, वो भी हो सकता है, ठीक है, देवतात्मा, आत्मन्य, ठीक है, इस प्रकार हम लेते हैं। तो ये जब हम ले रहे हैं इस प्रकार, तो उन्होंने क्या किया, जब वेद के सब निघंटु तैयार कर रहे थे तो उन्होंने यथातथ उन वर्ड्स को वहां पर बिना चेंज किए रख दिया, क्योंकि वेद में चेंज नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार करते समय क्या हुआ, वो शब्द जो वेद में, दो चीजें हैं, या तो वेद में वो दो ही शब्द है, जैसे अंतरा अंतरेणा है, तो ये पूरे दूसरे उसके विभक्ति रूप शायद उस वेद में, पूरे वेद में नहीं थे, या फिर इन्होंने उतना ही लिया और दूसरों को नहीं लिया, ये भी हो सकता है। तो वो बाकी विभक्ति युक्त जो भी शब्द थे, अंतरा शब्द प्रायः एक प्रातिपदिक रहा होगा, उसके अन्य रूप भी हुए होंगे, पर ये वेद से लेकर ये बनाने वाले प्रोसेस में वो लुप्त हो गए और बाद में सिर्फ यही शब्द प्रयोग में रहने लगे जो निघंटुकार ने एकत्रित करके कोश को बनाए, ठीक है। एक ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, कुछ थ्योरीज रहते हैं भाषा में, ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए, और वो महात्मा लोग हैं, अच्छे से पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, उन्होंने कुछ थ्योरी लिखा तो हमको अपील होता है तो हम उसको यथातथ ले लेते हैं, ठीक है। मैंने किसी बड़ों से मैंने कंफर्म नहीं किया है, पर वो पुस्तक पे पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे सही लगा, तो मैंने उसको थ्योरी करके ले लिया। इस बात के साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि इस थ्योरी को आप मेरा थ्योरी ना समझे, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई है, ठीक है, तो लेने में कोई अड़चन तो नहीं दिखा मुझे। तो इसी प्रकार दिवा नक्तम, दिवा ऐसा लगता है कि पिता जैसा, ठीक है, या तो दिव्रू शब्द हो सकता है, या तो फिर तृतीया जैसे दिव हुआ, उसका जैसे मरुता जैसा दिवा, तो कोई दिव शब्द हुआ, उसका तृतीया एक वचन हुआ, ऐसा लगने लगता है, देखकर भी ऐसा लगता है कि अव्यय तो नहीं है, क्योंकि इवा है वो दिख जाता है, देखते ही हमको लगता है कि ये अव्यय है, च है वो देखते ही लगता है अव्यय है, इति है, हाँ, और हा, ये सब अहो, ये सब देखते ही पता चलता है
कि ये अव्यय है। हाँ अमृता भगिनी, कुछ संदेह है आपका? हाँ भगिनी, मैं ये पूछ रही थी कि क्या कुछ नंबर है हमें कितने अव्यय होते हैं, क्या हम याद करना पड़ता है या फिर हमें मतलब कोई अव्यय सीमित है? देखिए अव्यय कोश करके एक पुस्तक अवेलेबल है, उसमें कई सारे अवयवों का उल्लेख है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा अवयवों का विभाग भी उन्होंने दिया है, उसमें विभक्ति मूलक अव्यय भी एक विभाग है। ठीक है, श्रीवत्सांकाचार्य करके एक है जिन्होंने अव्यय कोश लिखा है, वो इंटरनेट archive.org में अवेलेबल है ऑलरेडी बुक। ठीक है, ऐसा। दूसरा विधान ये है कि आप कोश में उसको शब्दकल्पद्रुम में एडवांस सर्च में जाके व्यय मारेंगे तो आपको सारे अव्यय उसमें दिख जाएंगे। ओके, तो ये सब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे तैसे आप व्याख्यान पढ़ना चाहिए, जैसे एक प्रारंभिक स्टूडेंट्स को हमेशा व्याख्यान पढ़ के विषय को समझना चाहिए। तो जिन जिन के व्याख्यान अवेलेबल है, कुछ व्याख्याकार बहुत ही स्थूल रूप से करते हैं, कुछ लोग बहुत ही सूक्ष्म रूप से करते हैं व्याख्यान को, तो वहां पर आपको शब्द शब्द का एक विश्लेषण मिलता जाएगा। तो वहां पर कौन सा अव्यय है, कौन सा नहीं है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई आपको रूढ़ी तक याद करने की तो कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं, बस आपको पहचानना होगा कि ठीक है, धन्यवाद भगिनी। तो अव्यय शब्द कैसे बना? न व्येति इति अव्यय, अव्यय न व्येति। ठीक है, जैसे वो उसका व्यय नहीं होता, तो क्या फॉर्म्स बनना व्यय होना है, डिक्लाइन होना है? नहीं, वो जैसे एक उसका विकार हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, अव्यय में वो परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय भगवान का स्वरूप होता है जो बिल्कुल चेंज नहीं होता। और ऐसा कह सकते हैं कि जो चेंज होता है वो सब सृष्टि है, और सृष्टि का चलना बहुत ही आवश्यक है ना। जैसे ये सृष्टि है, ये कैसे चलती है? पिता से पुत्र हुआ, फिर पुत्र पिता बनता है, फिर उसका पुत्र होता है, फिर उसका पुत्र, फिर से उसको पुत्र हुआ, इस प्रकार से सृष्टि चलती है। तो रामः रामो रामः रामं रामेण रामाभ्याम, ये सब जितना वो सब चल रहे हैं रूप सारे, ये सारा व्यय है। यानी व्यय होना यानी खर्चा होना अर्थ नहीं है उसका। ठीक है, व्यय होना यानी रूप बनना, विकार प्राप्त करना। ठीक है, यानी उसमें कोई चेंज आना, ऐसा है। अव्यय में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक ये बहुत ही मुख्य विषय है। और विभक्ति मूलक का भी मैंने बता दिया, अवयवों का पॉइंट खत्म हुआ। अभी हम लोग चलते हैं आत्मनेपदी के कॉन्सेप्ट। आत्मनेपदी और परस्मैपदी, ये शब्द प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कष्टदायक और पजल जैसा रहता है, क्रॉसवर्ड पजल जैसा, जो बिल्कुल उनके लिए कुछ समझ में ही नहीं आता ये क्या है। कहीं पर ती है, कहीं पर ते है, ये है क्या चीज, किस लिए है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, ये बहुत ही वो फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, सभी से पूछते रहते हैं कि ये सब क्या है, हमको थोड़ा बताइए। तो मैं आपको आज इसके बारे में थोड़ा एक और थ्योरी बताती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही है, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसको हम 3 स्टेप्स में बांटते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा आत्मनेपदी परस्मैपदी क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अर्थ क्या है वो जानते हैं। फिर वो ऐसी व्यवस्था क्यों है ये एक जानने का कोशिश करेंगे, और उसके बाद थर्ड स्टेप में हम जानेंगे कि उसके साथ हम क्या करें, कैसे हम उसको जानें। तो सबसे पहला स्टेप है कि आत्मनेपदी परस्मैपदी क्या है। जैसे हिंदी में आप देखेंगे, करना कर लेना, जानना जान लेना, बनाना बना लेना, खिल और देना देना का नहीं होता। देखो, देना का दे लेना नहीं होता है, खिलना का खिल लेना नहीं होता है, सोना सो लेना होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। सुनना सुन लेना। हाँ, जैसे बच्चा है, किसी की बात नहीं सुनता है तो माँ बोलती है, अरे पिताजी बोल रहे तो सुन लिया करो। सुन लिया करो का मतलब क्या है कि अपने लिए कुछ सुनो, तो कुछ तो चेंज है, सुनना सुन लेना। हाँ, बनाना बना लेना। हाँ, तो ये जो लेना हम यूज करते हैं, तो स्थूल रूप से, मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि ना हिंदी व्याकरण मेरा विषय है, ना उसमें मुझे कुछ पता है। बस थोड़ा सा साम्य भाषा का ज्ञान है, बस उसका साम्य सिद्ध करने का एक छोटा सा प्रयास है। इसको आप बहुत सूक्ष्म और बहुत सॉलिड मत लीजिएगा।
ठीक है, केवल स्थूल रूप से मैं इसको प्रस्तुत कर रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ कि मैं कोई थियोराइज करके आपको मैं नहीं समझा रही हूँ, बस कॉन्सेप्ट समझाने का एक प्रयास हो रहा है। ठीक है, उसने काम किया, उसने काम कर लिया, बस इन पर हम लोग एक विचार करते हैं। कुछ धातुओं का, कुछ क्रियापदों का हम देख रहे हैं कि लिया जो है वो सहज से जुड़ रहा है, और कुछ क्रियापदों का नहीं जुड़ रहा है। जैसे दे लिया, उसने दे दिया है, उसने दे लिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सोचकर देखिए। देना क्रिया दूसरों के लिए होता है ना, देना क्रिया दूसरों के लिए। और बोलना बोल लिया होता है क्या कभी? नहीं होता, मैंने तो नहीं सुना। बोल दिया होता है, बोल लिया नहीं होता। ठीक है, ये क्यों नहीं होता एक बार सोचेंगे। बोलना किसके लिए होता है? दूसरों के लिए होता है। ठीक है, सोना किसके लिए होता है? अपने लिए होता है, इसलिए सो लिया भी होता है। बनाना दूसरों के लिए भी होता है, अपने लिए भी होता है। बना लिया, इसने बनाया, इसने बना लिया। ठीक है, और किया, कर लिया, उसने काम किया, कर लिया। ठीक है, तो एक दूसरे के लिए काम करना होता है, अपने लिए कर लेना होता है। ठीक है, यही व्यवस्था ठीक ठीक इसी प्रकार संस्कृत में भी है। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 विभाग बने हैं सारी क्रियाओं के। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं पता है इसके बारे में, आपको थोड़ा पता है, पर मैं इसको सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करना चाहती हूँ, इसलिए स्टेप वाइज जा रही हूँ। तो पहला एक विभाग होता है परस्मैपदी, दूसरा एक विभाग होता है आत्मनेपदी, तीसरा एक विभाग होता है, एक्चुअली तीसरा नहीं है, इन दोनों का सम्मेलन है, उभयपदी। ठीक है, तो इन शब्दों का एक बार विवेचन करते हैं। पर यानी अन्य, दूसरा कोई, मैं नहीं कोई दूसरा। आत्मा मैं। ठीक है, परस्मई, तो परस्मई कैसे बना? जैसे कोई भी सर्वनाम शब्द है, एषः, तो सह इधर, जैसे तस्मई, ए तस्मई, अस्मई, उसी प्रकार परस्मई, अन्यस्मई। ठीक है, तो स्मार्तस्मिन् ये सब स्मई स्मार्तस्मिन् ये सब सर्वनाम में लगते हैं। तो स्मई जब हमने लगाया तो वो चतुर्थी विभक्ति है, ये हमको पता चल गया। तो परा का अर्थ होता है अन्य, अन्यस्मई, परस्मई, दूसरों के लिए, दूसरे के लिए। ठीक है, के लिए, दूसरे के लिए। आत्मा, आत्मा के साथ ने लगा है, ने। ठीक है, तो आत्माने नहीं, आत्मने है वो, आत्मने मतलब राम ने कुछ किया, लक्ष्मण ने देखा, ऐसा नहीं, आत्मने किया ऐसा नहीं, आत्मने मतलब चतुर्थी विभक्ति है वो। ठीक है, तो आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, चतुर्थी विभक्ति। तो आत्मा यानी स्वयं, आत्मा यानी वो नहीं जो भूत बंगला में रहते हैं, भटकते फिरते हैं आत्माएं, वो सब गलत है, एक्चुअली वो प्रेत होते हैं। ठीक है, उनको प्रेत बोलना चाहिए। हम हिंदी में गलत शब्द प्रयोग करते हैं आत्मा, तो आत्मा शब्द से आप डरिएगा नहीं, आत्मा कोई नहीं होता, हम स्वयं होते हैं। ठीक है, आत्मा कोई स्त्री की आत्मा भटक रही है, आत्मा नहीं भटक रही है, प्रेत भटक रहा है। ठीक है, इसी प्रकार भूत भी नहीं बोलना चाहिए, भूत तो प्राणी होता है। ठीक है, उसका भूत देखा मैंने, भूत नहीं देखा आपने, प्रेत देखा है। ठीक है, ऐसा, तो वो जाकर भी नहीं जाता है, वो प्रेत है। ठीक है, तो आत्मने तो अपने लिए, परस्मै दूसरों के लिए। तो जब एक क्रिया होती है, जैसे हमने काम किया, तो वो क्रिया का जब फल, ठीक है, उस क्रिया का फल दूसरों को मिल रहा है, साथ में अपने को भी मिल रहा है, पर अपने को मिलना सेकेंडरी है। जैसे माँ ने खाना बनाया, ठीक है, माँ ने पकाया। ठीक है, माँ ने खाना पकाया, तो सबके लिए, घर में सबके लिए खाना पकता है माँ के द्वारा। ठीक है, तो वो पकाया, तो ये परस्मैपदी है। ठीक है, पचती। ठीक है, अब हम कोई किसी के घर जाके पूछते हैं, हे खाना बना लिया तुमने, तो इसका अर्थ सुनने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि इसके साथ कोई और नहीं है। खाना बना लिया तुमने मतलब अपने लिए बना लिया क्या? ये बहुत ही एकदम साफ दिख जाता है। आज मैंने खाना नहीं बनाया तो दूसरों के लिए नहीं बनाया, मैंने बना लिया तो मैंने अपने लिए बनाया। खाना पकाया, पका लिया।
हाँ हाँ हो गया, मैंने कर लिया, ठीक है, तो वो अपने लिए किया तो वो आत्मने, तो पचते, ठीक है, तो ये व्यवस्था का अंतरार्थ है, ठीक है। ओके, अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, बिल्कुल सही है भगिनी, तो जो भी, हाँ, तो ये आत्मने परस्मय हुआ, फिर उभयपदी में ऐसा होता है कि वो कुछ धातुएं होती है, कुछ क्रियापद हम ऐसे देखते हैं जिसमें दोनों फॉर्म्स हमको दिख रहे हैं। जैसे दशम गण के सारे धातु उभयपदी हैं, उसके सारे धातुओं को अपने लिए दूसरों के लिए, अपने लिए दूसरों के लिए, ती ते दोनों फॉर्म्स दिखते हैं। जैसे प्रार्थयति, सबके लिए उसने प्रार्थना की, अन्यों के लिए प्रार्थना की, प्रार्थयते तो अपने लिए प्रार्थना की। तो जहां पर अपने लिए कार्य किया हुआ होता है वहां पर आत्मने का प्रयोग, जहां पर दूसरों के लिए प्रयोग हुआ होता है वहां पर परस्मैपदा प्रयोग। ठीक है भाई, बहुत सुंदर, दशम गण धातु हो गए। तो अन्य गणों में भी है क्या ऐसी धातुएं? हाँ बिल्कुल है, अन्य गणों में भी उभयपदी धातुएं हैं। कैसे रहते हैं? जैसे प्रथम गण भ्वादि गण ले लीजिए, तो नयते नयेते, हरते हरेते, हरति हरते, नयति नयते, वहति वहते, ठीक है। इस प्रकार हम हृ धातु, नी धातु, वह धातु, इन सब का हम लोग फॉर्म्स देखते हैं, ठीक है। हो गया भाई, बहुत बढ़िया है। तो सभी में हमको अभी पता चल गया बहुत बड़ा रहस्य कि जो भी आत्मनेपद धातुएं हैं वो सब अपने लिए हैं, जो भी परस्मैपद धातुएं हैं उसका जो फल होता है वो दूसरों के लिए होता है, ठीक है। ऐसा हम एक निष्कर्ष बनाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? गलत कैसे हैं? तो क्या, एक उदाहरण देती हूँ। नमति धातु है, ठीक है, नमति धातु है, एक वंदते धातु है, ठीक है। तो क्या नमति धातु हमेशा परस्मैपदी धातु है तो हमेशा दूसरों के लिए नमस्कार करता है कोई? मतलब दूसरों को दिखावा के लिए नमस्कार करता है। और वंदते यानी कि वो अपने लिए नमस्कार करता है, यानी उसका जो नमस्कार का फल है मुझे प्राप्त हो, ऐसी उद्देश्य से वो नमस्कार करता है, उसको वंदते बोलेंगे। और नमति उसको बोलेंगे जहां पर वो दूसरों को दिखावे के लिए करता है। तो ऐसा अर्थ है क्या? नहीं है ना। नंदती है, नंदती धातु है, वो सबके लिए आनंदित होता है। और रमते है, वो खुद में रमता है। ऐसा है क्या हर जगह? तो रमते यमुना पुलिना बने, ऐसा जयदेव अष्टपदी है, तो उसमें रमते मतलब अपने लिए आनंदित हो रहा है वो या दूसरों के लिए? ठीक है, तो ये क्या बहुत ही क्लियरली है क्या ऐसी व्यवस्था? सारे आत्मनेपदी धातु आप देखेंगे तो डयते है, तो डयते एक ही धातु है, तो पक्षी हमेशा अपने लिए उड़ रहा है क्या दूसरों के लिए नहीं उड़ता है क्या? जैसे दूसरे पक्षी को अपने बच्चों को आहार देने के लिए उड़ रहा है, तो वो उद्देश्य तो उड़ना उसका वो नहीं हुआ, स्वार्थ नहीं हुआ वहां पर। वसती है, फिर वर्तते है, विद्यते है, अस्ति है, तो अस्ति मतलब दूसरों के लिए रहता है और विद्यते मतलब सबके लिए रहता है, अपने लिए रहता है। ऐसा है क्या? तो इसका अर्थ है नहीं। ये नहीं ही बहुत ही कठिन विषय है संस्कृत में थोड़ा जीर्ण करने के लिए, मतलब वो पचता नहीं है, ये बात पचती नहीं है, थोड़ा जीर्ण नहीं होता। ऐसा क्यों है? तो अभी हम सेकंड लेवल पर जा रहे हैं प्रश्न की। तो इस व्यवस्था का अंतरार्थ क्या है? व्यवस्था क्या है वो तो हमने समझ लिया, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में जाते हैं कि इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है और वो कहाँ तक पूर्ण हुआ, इसके बारे में हमको विद्वान लोग क्या बताते हैं। ये एक पुस्तक है अष्टाध्यायी और उसका लेखक है ईश्वर चंद्र। जैसे निरुक्ति की भूमिका में वो शंकर शर्मा ऋषि ने एक बात बताई है, वो मैंने आपसे बताया और अवयवों के बारे में, ऐसे ही एक बात आत्मनेपदी व्यवस्था के बारे में आपके अष्टाध्याय में बताया गया है, उसको मैं आपके सामने रखती हूँ। ये मेरा थ्योरी नहीं है, उनका थ्योरी है, उनका भी थ्योरी ही है। जैसे स्पेक्यूलेशंस बोलते ना, ऐसे एक स्पेक्यूलेशन है, वो शायद सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मेरे पास प्रूफ नहीं है। वो क्यों नहीं है वो सब भी मैं आपको बहुत ही विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उनका मानना है जैसे ये आत्मनेपदी परस्मैपदी की व्यवस्था जो है वो स्ट्रक्चर बेस्ड है, ज्यादातर स्ट्रक्चर बेस्ड है, मीनिंग बेस्ड नहीं है, जैसे एक लिंग व्यवस्था होती है संस्कृत में
उसका एक शब्द है, बहुत ही सुंदर शब्द है, इंग्लिश में जैसे समझ में आता है, आर्बिट्री बोलते हैं, आर्बिट्ररी और आर्बिट्री। ठीक है, आर्बिट्ररी होता है वो जिसका कोई जैसे शब्द और अर्थ का कोई संबंध ही नहीं होता। जैसे हमने किसी भाषा में पानी कहा तो भी, वाटर कहा तो भी, संस्कृत में जल कहा तो भी, किसी भाषा में नीर कहा, हमारे भाषा में नीलू बोलते हैं, तो वो भी पानी ही है, वाटर भी पानी है। तो वाटर वा से बना, वारी उससे बना, फिर जल ज से बना, नीर नी से बना। ठीक है, तो ये सब क्या है फिर? तो एक कोई अर्थ है क्या, उस अर्थ का इस शब्द का कोई संबंध है क्या? तो वैसे संबंधों को आर्बिट्ररी बोलते हैं, मतलब सच में कोई संबंध नहीं रहता। जितनी भी भाषा हम बोलते हैं वो सब आर्बिट्ररी है। ठीक है, तो इसी कारण से लिंग व्यवस्था भी वैसा ही है, स्ट्रक्चरल है संस्कृत में। जैसे लिंग शब्द का होता है, अर्थ का नहीं होता है। जैसे दाराह कलत्रम बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, फिर देवता वाला। ठीक है, फिर मित्रम, मित्रम होता तो अपना दोस्त है, ठीक है, वो तो लड़का होगा या लड़की होगी, पर हम मित्रम नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं, तो क्या वो नपुंसक लिंग का शब्द अर्थ है उसमें? नहीं है ना, अर्थ से उसका कोई संबंध नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो आत्मनेपद परस्मैपद का है, ऐसा ही है अभी की स्थिति में। तो ऐसा क्यों है उसके बारे में बताते हुए बोलते हैं कि पहले पाणिनि के कई हजार वर्षों साल पहले, क्योंकि संस्कृत भाषा अनादि है, ऑलमोस्ट अनादि है, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां से संस्कृत स्टार्ट हुआ होगा, और इवन हम उसके बारे में सोच भी नहीं पाते। तो उस समय पाणिनि से कई हजार सालों पहले शायद भाषा की प्राथमिक स्थिति में ऐसा होता होगा कि हमें आत्मनेपदी परस्मैपदी सारे धातुओं के रूप हुआ करते हैं। जैसे नमति हुआ है तो उसका भी नमते रूप मिलता होता होगा, रमते है तो उसका भी रमती रूप मिलता होता होगा, ऐसा एक व्यवस्था रहता होगा। लेकिन धीरे 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 ऐसा हो गया, मतलब जब व्यक्ति चाहे कि दूसरों के लिए कर रहा है तब वो परस्मै प्रयोग करता, जब अपने लिए करना है इसका उद्देश्य है तब वो अपने लिए आत्मनेपदी प्रयोग करता। तो इस प्रकार सभी धातुओं के आत्मने परस्मै मतलब सभी धातु उभयपदी डिफॉल्ट हुआ करते थे। लेकिन धीरे 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 ऐसा हो गया, कुछ हो गया, मतलब लोगों ने प्रयोग करना छोड़ दिया। जैसे मैं अंग्रेजी का एक सामने बताती हूँ, स्वीटार्ड शब्द आपने नहीं सुना होगा, स्वीट हार्ट आपने सुना होगा, स्वीटार्ड कभी सुना है क्या? जो स्वीट हार्ट शब्द है वो स्वीटार्ड है एक्चुअली। बोलते बोलते स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट बोलते स्वीट हार्ट हो गया, स्वीट हार्ट हो गया। इसी प्रकार ये भी परिवर्तित होते 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 कुछ शब्दों का परस्मय पदों का, कुछ क्रिया रूपों का परस्मय पदी प्रयोग बंद हो गया, कुछ क्रियापदों का आत्मनेपदी प्रयोग बंद हो गया, और कुछ स्थिर हो गए कि कुछ आत्मनेपदी में सेटल हो गए, कुछ परस्मय पदी में सेटल हो गए, तो उनका दूसरा रूप नहीं मिल रहा। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो पाणिनि ने ऐसी व्यवस्था बना डाली जब उसके टाइम थे, उनके टाइम पर उनके जिन्होंने जितने धातु देखे वो धातु उनको जैसे जैसे दिखे उन्होंने वैसे वैसे उसका ये कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक धातु केवल धातु होता है, एक उपसर्ग धातु भी होता है, उपसर्ग युक्त स्वपसर्ग धातु। तो एक कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अनुपसर्ग स्थिति में एक पदी के होते हैं और उपसर्ग स्थिति में स्वपसर्ग स्थिति में अन्य पदी के हो जाते हैं। जैसे विरमति, वि उपसर्ग पूर्वक रम धातु है, रमा एक्चुअली आत्मनेपद है, तो हम ये भी सेटल नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी हमको आत्मनेपदी में धातु दिख रहे हैं वो सब आत्मनेपदी है, चाहे उसमें उपसर्ग लगा हो, कुछ भी हो। जैसे गच्छति धातु है, अवगच्छति, अधिगच्छति, प्रगच्छति, सब ठीक है, उपगच्छति सब ठीक है, पर जब सम आता है तो संगच्छते होता है इसका रूप, ते रूप दिखता है, संगच्छति रूप तो होता ही नहीं है। संगच्छति आप लिखेंगे गलत हो जाएगा, और आपने विरमते लिखा तो गलत हो जाएगा। वैसे रमते धातु तो आत्मनेपदी है, रम धातु, रमते फॉर्म उसका होता है। तो इस प्रकार से हमको कुछ ये भी चेंजेस दिख रहे हैं जो पाणिनि ने बहुत ही क्लियरली इस पर एक बहुत ही सुंदर उन्होंने सूत्र बना डाले। ठीक है, तो पाणिनि से पहले क्या होता था इस पर हम एक नजर डालते हैं। आप भगवत गीता पढ़ेंगे, उसमें एक श्लोक आएगा, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, तो उसमें आप देखेंगे न कांक्षे, आप कांक्ष धातु अभी खोलकर देखिए डिक्शनरी में आपको वो परस्मैपदी दिखेगा, यानी कांक्षामि होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे, आप इस पर शोध भी बने हैं, जैसे अपाणनीय प्रयोग रामायण महाभारत,
हिंदी वाले भी बहुत शोध करते हैं इसमें, मैंने कई शोध गंगा में देखे शोध ग्रंथ, आप उसमें परख सकते हैं। आत्मनेपदी परस्मैपदी का इधर उधर होना उस व्यवस्था का आपको ये दर्शाता है कि पहले की व्यवस्था में प्रायः सभी धातुएं इंटरचेंजेबल थे, उभयपदी ही हुआ करते थे। इसका आपको थोड़ा सा एहसास होगा। पर ठीक है, हर जगह पर ये थ्योरी नहीं चला सकते हम कि प्राचीन साहित्य कई सारा हमारे पास उपलब्ध है। जैसे वेद ले लीजिए, वेद तो पाणिनि से काफी पुराना है, तो क्या हमें उसमें ऐसे दिख रहे हैं? पुराण है, बहुत ही पुराने पुराण है, तो उसमें क्या हमको ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पर पाणिनि से काफी साल पहले के हैं वो? तो जैसे कुछ गच्छति हुआ तो दूसरों के लिए गया, और कुछ अगर उस है कि आत्मनेपदी में गत्य अर्थ कोई धातु है तो वो दूसरों के लिए, जैसे संगच्छते है, वो दूसरों के लिए ही अपने लिए ही कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है क्या? तो वो नहीं मिलेगा आपको इतना सुष्ठु रूप से। ऐसा मेरे से किसी ने चैलेंज प्रश्न किया था कि आपका थियोरी बहुत अच्छा है। मैंने कहा मेरा नहीं है, वो इस पुस्तक के लेखक है, तो ठीक है किसी का भी हो, लेकिन कहा है कि आप इस थियोरी को आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे खादती हुआ, ठीक है, खादती हुआ तो वो अपने लिए दूसरों के लिए खा रहा है, और जैसे खादते का आपको प्रयोग कहीं दिखा क्या? अब उसका मुझे प्रयोग और वो अपने लिए करके अर्थ आप उसमें दिखा सकते हैं क्या? तो मैंने ये किसी एक बहुत ही बड़े पंडित हैं, बहुत ही बड़े विद्वान हैं, व्याकरण के बहुत बड़े वैयाकरण हैं, उनसे मैंने जाके पूछा कि भाई आप प्लीज हमारा ये संदेह का निवारण कीजिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, व्यवस्था तो थी पहले, और ये व्यवस्था भाषा में बनाई गई ही इसलिए है, इस उद्देश्य से है कि क्रिया का उद्देश्य, क्रिया का फल कर्तृभिप्राय क्रियाफले। ठीक है, जो कर्ता के अभिप्राय से क्रियाफल होता है तो आत्मनेपद होता है, और पर उद्देश्य से होता है तो परस्मैपदी होता है। ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, पर ऐसा भाषा में नहीं हुआ। मॉडल तो बहुत सुंदर है, पर ये फेल्यूर मॉडल है क्योंकि वो चल नहीं पाया। ठीक है, वो आगे उसको लोग लेकर नहीं जा पाए। ये लोगों का दोष भी नहीं है, भाषा का दोष भी नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है, बस हुआ है ऐसा भाषा में। इसीलिए हम आज देखते हैं कि सारे दशमगण धातुओं के वो जो सच में अगर आप आत्मनेपदी परस्मैपदी का सही सही आप उपयोग जानना चाहेंगे तो उभयपदी धातुओं में ही आपको दिखता है। तो उभयपदी धातुओं में जब आप आत्मनेपद का प्रयोग, मतलब कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं क्या? दोनों विकल्प रूप है तो सभी, मतलब बाय डिफॉल्ट सब उभयपदी है, तो हम या तो प्रार्थयते बोलेंगे या फिर प्रार्थयते बोलेंगे, जो भी बोलेंगे सही होगा, ऐसा नहीं है। तो आप जब अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थयते प्रार्थये बोलेंगे, और जब दूसरों के लिए करेंगे तो प्रार्थयति। जैसे किसी को तबीयत खराब है, हम बोल रहे हैं कि उसको तबीयत ठीक हो जाए, कोई इंटरव्यू देने गया तो उसको अच्छे से जो नौकरी मिल जाए, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थयति बोलेंगे। कोई कोई कर रहा है तो प्रार्थयामी, ठीक है, और अगर मैं दूसरों के लिए अपने लिए कर रही हूँ तो मैं प्रार्थये बोलूंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की आपको बहुत ही इसका सुंदर आभास पूरा आपको दशम गण के धातुओं से आपको होगा। ठीक है, जैसे चोरयति है वो दूसरों के लिए चोरी कर रहा है, चोरयते है तो अपने लिए चोरी कर रहा है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं बोलने के लिए। ठीक है, पर ऐसा हर दूसरे जैसे ओनली प्योर आत्मनेपदी, प्योर परस्मैपदी धातुएं हैं, उधर आप ये सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे नमते रूप आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, खादते रूप आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ये भाषा है, भाषा को परम भट्टारिका है, वो देवी है, जननी है, जगत जननी, दिव्य जननी है। तो दिव्य जननी का जब बस चलता है, उनका वश चलता है, तो हमारा वश नहीं चलता है उनके सामने, बस हम मूक बनकर रह जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। हमारे तीसरा पहलू है अब हम क्या करें। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आत्मनेपदी है, कौन सा, किसको ते लगाए, किसको ती लगाए। हम कुछ प्रयोग कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इसका मैंने पहले ही बताया आपको, जैसे अवयवों के बारे में, जैसे लिंग व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर भी पूरे 3 हमारे शरण्य हैं, एक कोश है, एक व्यवहार है, ठीक है, प्रयोग है, एक व्यवहार है। इनके आधार पर हम, हाँ ठीक है, ओके, पाणिनि ने जो किया वो किया, उससे पहले जो भाषा का दशा हुई वो हुई, और हमारे को तो उमाशंकर ईश्वर चंद्र ने बता दिया कि पहले ऐसे व्यवस्था थी, हम अब बदलेंगे, अब हम बदलेंगे।
हम ठीक है, हम उसको कैसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, यदि ऐसा सोचते हैं तो आप उस सोच को निकाल दीजिए। यथेष्ट आप प्रयोग नहीं कर सकते, यथेष्ट आप धातुओं को क्रिएट नहीं कर सकते। भाषा जो है वो है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप कोई साइकिलिंग सीखने जा रहे हैं, पहले दिन नीचे गिरे बिना कितने लोग सीख सके? दूसरों के सहारे के बिना नहीं सीख पाते खुद से। वो बहुत ही एक अच्छा, रिजेक्ट करके डरे बिना कितने लोग चढ़ पाए साइकिल पर? कार ड्राइविंग है, कितने लोग आराम से कार में बैठ के पहले ही दिन फट फट करके पूरे 880 के स्पीड पर आप चला सके? नहीं कर सके ना। कुछ भी आपको कला सीखनी है, कुछ भी विद्या सीखनी है, तो उसके लिए एक रेडीनेस आपके अंदर होना चाहिए। पहली बात, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपके अंदर मैं इसको नहीं चाहता, मुझे इसको बलवत करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो रेडीनेस जो होता है, वही सेम थिंग आप आत्मनेपदी और परस्मैपदी व्यवस्था पर भी आप लाएंगे कि वी आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज। इसको हम वेलकम करते हैं, हम इस कला को सीखेंगे। ये एक आप वेलकमिंग फीलिंग के साथ इसको अप्रोच कीजिएगा। ये मत कहिए हट ये कैसी व्यवस्था है, कहीं ती लगाना है कहीं ते लगाना है, हट हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये जो अप्रोच है, और ये भाषा में ये गलत सही हम कौन होते निर्णय करने वाले? हमारी भाषा में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो आप हिंदी भाषियों से पूछिए, हिंदी भाषा सीखना कितना कठिन है, मैं बार बार बोलती हूँ। ठीक है, तेलुगु के अन्य भाषियों की सीख बोलिए, तो आपको तो तेलुगु नहीं पता, आप सीखने का प्रयास कीजिए तेलुगु भाषा को, आपको पता चलेगा। संस्कृत से भी कई सारे अधिक वैरायटीज धातुओं के, क्रियाओं का आपको तेलुगु में मिलेंगे, इतने सारे वैरायटीज मिलेंगे कि आपको हिंदी कहीं पर भी उसका सामना नहीं कर सकती। उतनी क्लिष्ट भाषा है तेलुगु। ठीक है, आप कोई भी भाषा सीखने जाएंगे उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ वैरायटीज, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते ही हैं। तो आप भाषा को भाषा के रूप में देखिए, और ये देववाणी है ऊपर से, आप इनकी तुलना तो किसी भाषा से नहीं की जा सकती। इतनी महात्मा भाषा है, महात्मा इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, महती भाषा है ये, बहुत बहुत एकदम व्यापक, एकदम विश्व रूपिणी भाषा है। ठीक है, तो इस पर तो हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। ठीक है, तो एक वेलकम कीजिए, एक रिजेक्शन बंद कर दीजिए, एक इस व्यवस्था को जानने के लिए कोश निकालिए। और अभी मैं आपको एक धातु पाठ दिखाती हूँ। धातु पाठ अपने पास आप रखेंगे और उनको हमेशा आप स्टडी करते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो ऐसी एक जगह आपको बताती हूँ, अष्टाध्यायी.com, ये लिंक भी मैं आपको देती हूँ। अष्टाध्यायी.com में धातु, इन धातुओं को आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, 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 ये सब आत्मनेपदी। ठीक है, बहुत सारे आत्मनेपदी के बाद यहाँ पर देखिए फिर उभयपदी, कुछ उभयपदी आएंगे, ये परस्मैपदी हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दिखेगा। ठीक है, कोई भी धातु आप उठा के उसके फॉर्म्स आप देख सकते हैं। नंद धातु परस्मैपदी, इसको क्लिक करते हैं। नंदती, नंदतः, नंदन्ति, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ आत्मनेपदी उठाते हैं, कोई भी धातु आत्मनेपदी। श्लोक धातु, ठीक है, श्लोकते, श्लोकेते, श्लोकन्ते, श्लोकसे, श्लोकेथे, श्लोकद्वे, श्लोके, श्लोकावहे, श्लोकामहे, इस प्रकार होता है। ठीक है, इसका अर्थ श्लोक संघाते, संघात के अर्थ में श्लोक है, यानी एक जगह पर लाना, संघात को बताने। देखते हैं, टू राइट अ पोएम, टू कंपोज। ठीक है, फिर इसी प्रकार फिर हम चतुर्थ गण के धातुओं को देखते हैं। ये वादिगण बहुत बड़ा है। फिर चतुर्थी गण में हम लोग देखेंगे कोई भी आत्मनेपदी धातु, ये थर्ड हो गया, फोर्थ का दिवादी का आत्मनेपदी। हाँ, प्री धातु ले लेंगे, प्री धातु, तो प्री यह है इसका गण प्रत्यय है, चतुर्थ गण का प्रत्यय है। प्रियते, प्रियते, प्रियन्ते, प्रियसे, प्रियथे, प्रियद्वे, प्रिय, प्रियावह, प्रियामहे। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं एक बार। प्री का अर्थ है टू प्लीज, टू लव, टू शो अफेक्शन। तो ही शोज अफेक्शन, दे बोथ शो अफेक्शन, इस प्रकार का उसके अर्थ होंगे। ठीक है, तो परस्मैपदी, आत्मनेपदी, ये हो गया। फिर चतुर्थ गण के बाद हम छठा गण का देखते हैं, सिक्स्थ गण का हम लोग देखेंगे। सिक्स्थ गण में कोई भी परस्मैपदी धातु ले लेंगे। और चतुर्थ गण में गुण नहीं होता है, और इसमें भी गुण नहीं होता। जैसे कु है तो वो को बनता है प्रथम गण में, और इसमें नहीं बनता है। कु, कुवते, कुवेते, कुवंते।
तो एक वह कुंग शब्द है, वो पूज रहा है, दो पूज रहे हैं, बहुत सारे पूज रहे हैं, तुम पूज रहे हो, तुम दोनों पूज रहे हो, ऐसा इस प्रकार का ये अर्थ इसके उसके अनुरूप होंगे। ठीक है। फिर कुछ उभयपदी के भी धातु है। अब हम लोग दशम गण पर पहुंचते हैं। ठीक है। दशम गण के सारे धातु देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दशम गण। 9 हो गए, देखो ये 10 स्टार्ट, यहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिए, सब उभयपदी। मैं स्क्रॉल करूंगी हल्के से, आप देखिए सब उभयपदी 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 उभयपदी, एवरीथिंग इज उभयपदी, मतलब इनके दो रूप उपलब्ध होते हैं। ठीक है। तो हम एक पीड़ धातु ले लेते हैं, पीड़यति पीड़यतः पीड़यन्ति पीड़यते पीड़यते पीड़यन्ते। तो जब वो दूसरों के लिए हानि करता है, जैसे राम ने रावण को मारा तो दूसरों के हित के लिए उसने मारा, और पीड़यते अपने इसके लिए कोई वो करता था, रावण पीड़ा करता था तो पीड़यते, ठीक है, वो खुद के खुशी के लिए सबको पीड़ित करता था। तो इस प्रकार के कुछ अर्थ हम निकाल सकते हैं, और इनका भी आप डोंट एक्सपेक्ट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल, ये भी रूल से एक है, भाषा प्रयोग के रूप में एक है। अब कवि चाहे प्रयोगता चाहे किसी प्रकार का भी वो परस्मय के अर्थ में आत्मनेय भी प्रयोग कर सकता है, कभी आत्मनेय के अर्थ में परस्मय भी प्रयोग कर सकता है। बस आप लोग जब प्रयोग करेंगे तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं उभयपदी धातु के विषय में। ठीक है। तो यहाँ तक ये खत्म हो जाता है। मैंने आपको ये सारा एक जो भी थ्योरी बताना था वो सब मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने प्रकृत पाठ में आते हैं, थोड़ा एक दो सेंटेंसेस पढ़ने का प्रयास करते हैं। राइट। तो ये देखिए शब्द है नरः देवः पुल्लिंग है, वर्षा वापी भूमि स्त्रीलिंग के शब्द है, आकाशम नीलम नपुंसकलिंग है, दिवा नक्तम अव्यय शब्द है इस लेसन पे। ठीक है। काकः शाखायाम उपविशति, तो जो काक है वो कौवा है, डाली पर बैठा है, बैठता है। तदिवा आकाशे डयते नक्तम नीडे वसति, वह सुबह के टाइम, दिन के समय में आकाश में उड़ता है और रात के समय घोंसले में रहता है। ठीक है। धेकाः वापीषु वसन्ति, जो मेढक है वो मेढक कुएं में रहते हैं, कुओं में रहते हैं। ठीक है। वापीषु। ते वर्षासु रटन्ति, कौन मेढक, भेकाः वर्षासु रटन्ति। अयम भेकः भूमौ प्लवते, यह जो मेढक है वो भूमि पर कूदता है। ठीक है। लतासु कुसुमानि विकसन्ति, लताओं में बेलों में फूल खिलते हैं। वयम तरुषु फलानि पश्यामः, हम लोग पेड़ों पर फलों को देखते हैं, देख रहे हैं दोनों। समुद्रे रत्नानि जायन्ते, समुद्र में रत्न पैदा होते हैं। नराः भूमौ वसन्ति, देवाः स्वर्गे तिष्ठन्ति। ठीक है। इसी के साथ आज का पाठ मैं समाप्त करना चाहती हूँ। थोड़ा दूसरा काम है, आपके कुछ संदेह है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ रह गए तो आई कैन एक्सप्लेन। ये नमस्ते नमस्ते भगिनी, ये गण जो है दशम गण धातु अभी आपने बताया, ठीक, अष्टाध्यायी में उन्होंने कैसे इस गण को बनाया, कोई इसका कोई क्या बोलते हैं, कोई नियम है या कोई रूल है जिसके अनुसार बनाया हो? आया करके उसका गण प्रत्यय बनता है। ठीक है। आपने पुरवाणी अगर सुनी होती, पुरवाणी कक्षा में मैंने अगर सुना होगा तो उसमें मैंने बताया था इस व्यवस्था के बारे में बहुत ही विपुलता से। हाँ, वो गण प्रत्यय के आधार पर ये बने हैं, और ये अष्टाध्यायी.com वाले ने धातु पाठों में पहले से बने आ रहे, कई सारे धातु पाठ है हमारे पास, उन सब में हमने व्यवस्था को देखा तो उन्होंने व्यवस्थित रूप से, कई पुराने सालों की ये भाषा है तो बहुत सारी मटेरियल ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है। तो उसी में हमको ये सब मिल जाते हैं। और चुरादी ये सब, चुरादी धातु गण का नाम है, जैसे दशम गण का नाम चुरादी है। ये आप शुरुआती कक्षा का पाठ आप सुन लीजिए, उसमें है। हाँ, प्रथम थर्ड या फोर्थ लेसन में आपको मिलेंगे, थर्ड लेसन में मोस्टली आपको मिल जाएंगे। कुछ और डाउट है? लेकिन पूरा जितना सिलेबस कवर हुआ है उसका पूरा डिटेल दूंगी। जैसे आपको ये लेसन इम्पोर्टेंट नहीं है भैया, आप एक बात जान लीजिए, जी खास बात नहीं है, सिर्फ विभक्तियों के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप विभक्तियां शब्द मंजरी से आप पढ़ लेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा उसका।
जी जैसे सही राम बात है। शब्द, हरि शब्द, गुरु शब्द, लता शब्द, नदी शब्द, बस इतना आपको जानना है, मती शब्द बस हाँ आपको पढ़ने हैं परीक्षा के लिए। और मैं ठीक इनमें से एक भी सेंटेंस नहीं दूंगी, इतना तो पक्का है, ठीक है। अच्छा, ठीक है मैडम, वी आर भगिनी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। राइट राइट, श्योर श्योर, ऑल द बेस्ट। बोलिए भगिनी। भगिनी, ये आत्मनेपदी जो शब्द है वह अलग अलग लकार में वह चेंज हो जाते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, जैसे परस्मैपदी वैसे आत्मनेपदी। थियोरेटिकली दोनों में कोई चेंज नहीं है, स्ट्रक्चरली बस थोड़ा सा इसमें ती आता है, उसमें ते आता है, उतना ही अंतर है। बाकी सब मीनिंग्स, एवरीथिंग जो जो परस्मैपदी के लिए एप्लीकेबल है वो सब आत्मनेपदी के लिए एप्लीकेबल है। जी, धन्यवाद भगिनी। हाँ, हरिओम। अस्तु, क्लास बहुत अच्छा था। धन्यवाद। काफी कुछ डाउट्स क्लियर किया आपने, बहुत अच्छा, हाँ थैंक यू वेरी भगिनी, मच। परस्मैपदी और आत्मनेपदी का जो क्लियरिटी आया है वो बहुत ही अच्छा था, धन्यवाद भगिनी। जी भगिनी, बिल्कुल सही। आज कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ है। धन्यवाद। शुभमस्तु। प्रार्थना शुभमस्तु। करते हैं। स्वस्ति स्वस्ति प्रजाभ्यां। न्याय्येन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो सोमस्मित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। ठीक है, नमो नमः, शुभमस्तु। शुभमस्तु। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। शुभमस्तु।